अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक क्लास 10 2026 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 3.2। होप यू आर फाइन। हमने पिछली क्लास में 3.1 कवर की थी और आज हम कवर करने वाले हैं 3.2। 3.2 को कवर करने के लिए आप लोगों को 12 पॉइंट्स याद रहने चाहिए। ये जो 12 पॉइंट्स हम पढ़ेंगे बेसिकली 12 डेफिनेशंस, आप लोग इनको अगर अच्छे से समझ लेंगे तो 3.2 सॉल्व करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान और इजी होने वाला है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 जो कि बहुत ही आसान है, बस ये 12 बेसिक बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात आती है रो मैट्रिक्स। हम सबसे पहला पॉइंट जो हम कवर करेंगे वो है रो मैट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? एक ऐसा मैट्रिक्स बच्चों, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होती है उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हैव एन ओनली वन रो, ओनली वन रो। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होती है उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। रो आप लोगों को मैंने पिछले लेसन में बताया था, रो कैसी होती है? हॉरिजेंटल वे में, यानी जो लेटी हुई लाइन होती है। ठीक है, इस वे में जितने भी नंबर आ जाएंगे ये हमारे पास है रो। ये क्या है हमारे पास? रो। एक ही रो है, इट्स मीन इट्स अ रो मैट्रिक्स। ठीक है, अगली चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, ओनली वन कॉलम। ठीक है बच्चों, कॉलम क्या होता है? बेसिकली वर्टिकल यानी खड़ी हुई लाइन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉलम। जैसे कि ए बी सी, ये देखो मैट्रिक्स के अंदर एक ही लाइन खड़ी हुई बन रही है, एक ही कॉलम है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ये 2 पॉइंट हो गए हमारे पास, ठीक हो गया, जो कि बहुत ही आसान थे। अब बात करते हैं हमारा तीसरा पॉइंट जो कि है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का दूसरा नाम होता है नल मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं? नल मैट्रिक्स। साफ समझ आ रहा है जीरो से क्या मुराद होता है? इसमें क्या होता है बेसिकली आपके पास मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं, एंट्रीज कहेंगे जो अंदर नंबर होते हैं उनको हम एंट्रीज या फिर एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, जितनी भी एंट्रीज हैं मैट्रिक्स के अंदर सारी की सारी अगर जीरो होंगी तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0 0 ये भी नल मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल 0 ये भी नल मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर सारी एंट्रीज जीरो होंगी तो क्या कहलाएगा? जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 की तरफ जो कि है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बहुत ज्यादा इजी है बच्चों, गौर से समझें ताकि आप लोगों के जहन में बैठ जाए ये बातें। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज बराबर होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक हो गया, तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको बात समझ आ रही है कि अगर नंबर ऑफ रोज बराबर है नंबर ऑफ कॉलम के तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं, ए बी सी डी। अच्छा बच्चों बताओ कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, यानी लेटी हुई लाइनें कितनी है? 1 2। ठीक हो गया, नंबर ऑफ कॉलम गिनो बेटा, खड़े हुई 1 2। नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, इट्स मीन इट्स कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। होप ये कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल देख लें, इसमें देखें 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, दैट्स व्हाई इट कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा, इसमें आप लोगों ने एक चीज और बहुत याद रखनी है, वो चीज ये देखें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A11 A12 A13, सेम इसी तरह A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो इसमें ये जो है ना इस तरफ वाला, इसको हम कहेंगे, इसके 3 नाम है। एक नाम है इसका
प्रिंसिपल डायगोनल। क्या नाम है बेटा? एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल, या फिर हम इसको कह सकते हैं मीन डायगोनल, ठीक है बच्चों, या फिर हम इसको कह सकते हैं लीडिंग डायगोनल। ठीक हो गया? ये चीज आपने जहन नशीन कर लेनी है। ये जो दरमियान वाली लाइन आ रही है A11, A22, A33, ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है, मेन डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल है, ठीक है। चलो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान में रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में क्या हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ रोज बराबर होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं होती नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक है। जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होते तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। फिर वो किसी भी वे में हो सकता है, लाइक ऐसे ले लो, नंबर ऑफ रोज 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर आप इसको ऐसे ले लो, ABC ले लो, नंबर ऑफ रोज 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इट्स मीन इट्स अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नंबर 6 बात हम समझते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या पढ़ना है हमने? डायगोनल मैट्रिक्स। अब आपको डायगोनल मैट्रिक्स को अच्छे से समझना है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। कौन सा मैट्रिक्स होगा डायगोनल मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होता है? जिसकी रोज और कॉलम क्या हो हमारे पास? बराबर हो। आपने बात गौर से सुननी है। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके जो डायगोनल है या जो मेन लीडिंग डायगोनल है वो नॉन जीरो होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए? नॉन जीरो। उनमें से कोई ना कोई एक भी नॉन जीरो होना चाहिए और बाकी जितने भी नॉन डायगोनल हैं वो जीरो होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात गौर से समझो, 1, 2, 3, इसका डायगोनल यानी जो डायगोनल है वो क्या है? नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। बाकी सबको क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इट्स कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। आपको बात समझ आ रही है मेरी? अब मैं क्या बता रही थी, हम ये पढ़ रहे थे इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ इट्स मेन डायगोनल इज नॉन जीरो। अगर सारे नहीं भी हैं तो एक ही एलिमेंट जो एंट्री है मेन डायगोनल की वो नॉन जीरो हो, तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। कैसे? मेन डायगोनल कौन सा होता है? इधर होता है या इधर होता है, ठीक है ना। ऐसा ही होता है ना, इधर हम एक नॉन जीरो कर देते हैं, बाकी सारे जीरो कर देते हैं। ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्यों? पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसका लीडिंग एलिमेंट कम से कम एक जो है ना, लीडिंग एलिमेंट क्या होते हैं? डायगोनल्स। एक ना एक नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी हमने नॉन डायगोनल देखो 0 0 है ना, इट्स मीन कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। होप कि आप लोगों को ये वाली बात समझ आई होगी। आगे हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। तो बेटा स्केलर मैट्रिक्स जो होता है ना वो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है, हम उसको जो है ना स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, जिसके जो मेन एलिमेंट्स है ना, मेन डायगोनल है, वो सेम होने चाहिए। वो हमेशा क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मेन डायगोनल या तो इधर होता है इधर होता है, ऐसा ही होता है मेन डायगोनल। इन दोनों को आपको सेम करना है, बाकी सारे क्या हो? जीरो। जीरो क्यों होंगे? क्योंकि हमने पढ़ा स्केलर मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल। क्या है? डायगोनल। और डायगोनल का हमने क्या पढ़ा कि मेन मेन कह लो या लीडिंग डायगोनल है वो नॉन, इसके अलावा जितने भी हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। देखो जैसे कि ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये है मेन डायगोनल, ये नॉन जीरो नहीं है, यानी कि ये डायगोनल है, और ये दोनों सेम है, तो ये क्या है? स्केलर है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम बनाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसकी रोज और कॉलम क्या हो? बराबर हो, 3 रोज 3 कॉलम। ठीक हो गया। फिर हमने इसका कोई ना कोई एक लीडिंग एलिमेंट क्या करना है? नॉन जीरो करना है। लीडिंग यही होता है ना, लीडिंग डायगोनल नॉन जीरो। बाकी सारे हम क्या लगा सकते हैं? 0 0 0 0 0 0। ये दो रह गए। अगर ये तीनों सेम होंगे तो हमारे पास ये कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। ओके बच्चों,
नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी या यूनिट। आइडेंटिटी और यूनिट से मुराद, यूनिट हमेशा जब यूनिट का नाम आ जाए तो समझो 1, यूनिट का नाम आ जाए तो क्या होगा, 1 होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये किसको आगे लेकर चलता है, ये लेकर चलता है स्केलर मैट्रिक्स को। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल के अलावा जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, तो आगे हम ये इतनी बात आपको समझ आ गई, 0 होते हैं। आइडेंटिटी में क्या होता है, जो मेन डायगोनल होता है या जो लीडिंग डायगोनल होता है वो होता है 1। वो क्या होता है बच्चों, 1 होता है। वो ऐसे भी हो सकता है। अगर एक मैट्रिक्स जिसमें के जो मेन डायगोनल है वो 1 है और बाकी सारे नॉन जीरो हैं और 0 हैं, तो वो हमारे पास होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स मेन डायगोनल एंट्रीज आर 0। अगर जब उसकी सारी मेन एंट्रीज जो है ना 1 होंगी तो हमारे पास ये होगा यूनिट मैट्रिक्स। ठीक हो गया। चले अगली चीज पढ़ते हैं जो हमें आगे भी काम आएगी, वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब आपने इसको बहुत गौर से समझना है कि ट्रांसपोज क्या है। बेसिकली ट्रांसपोज है इंटरचेंजिंग का नाम। कैसी इंटरचेंजिंग, एक ऐसा मैट्रिक्स जो हमें मिलता है, ए मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम गिवन मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि हम बनाते हैं, ठीक है, इंटरचेंज करके रोज और कॉलम को, वो होता है ट्रांसपोज। इजी वर्डिंग में एग्जाम्पल से ही समझो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है A B C D E F, ये मैट्रिक्स हमारे पास A है। ठीक है, अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है AT से। किससे डिनोट किया जाता है, AT से। इसकी डेफिनेशन क्या है कि आपने इंटरचेंज करना है, ये जो आपका गिवन मैट्रिक्स है आपको दिया हुआ है, इसको इंटरचेंज कर देना है, इसके रोज और कॉलम को। इसकी रोज क्या है, ABC, ये रो है, इसको कॉलम में लिख दो ABC, और ये भी रो है DEF, इसको भी आपने किस में लिख देना है, कॉलम में, DEF। ये हमारे पास हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। होप कि आप लोगों को बात समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट नंबर 10 है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्या मुराद होता है बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स से मुराद ये होता है एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास A, ठीक हो गया, याद रहे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हमारे पास A है और अगर वो A अपने ट्रांसपोज के बराबर आ जाता है तो उसको वो कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ A के, तो वो हमारे पास होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे बच्चों, ये देखो एग्जाम्पल है, एक मैट्रिक्स A अगर हमारे पास बराबर है 2 3 3 4 के, तो आइए हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, रो है इसको नीचे कॉलम में लिख लेते हैं, ये रो है इसको भी कॉलम में लिख लेते हैं, ये 3 4 3 4 आ गया। ये देखो 2 3 3 4 2 3 3 4 सेम ही रहा है। ठीक है, यानी A बराबर आया ट्रांसपोज ऑफ A के, तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर आ जाता है, अपने देखो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड स्क्यू मैट्रिक्स इफ A का ट्रांसपोज बराबर आ जाता है -A के। मतलब अगर ये बराबर आ जाता है -A के, A का ट्रांसपोज बराबर आ जाता है -A के, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, स्क्यू मैट्रिक्स। या A बराबर आ जाता है -A के ट्रांसपोज के, तो ये हमारे पास आएगा स्क्यू मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर एग्जाम्पल देखते हैं 0 5 -5 0, तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं बच्चों। ये देखो 0 इधर चला गया, -5 नीचे आ गया, ये भी कॉलम में चेंज हो गया, 5 ऊपर 0 इसके नीचे,
तो देखो सेम रहा है 0550 0550 माइनस का साइन है। फॉर एग्जाम्पल ये बी का ट्रांसपोज है, सही है। ये किसके बराबर आया है, ये हमारे पास किसके बराबर आया है, ये देखो अगर हम बी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें ये क्या हो जाएगा, माइनस बी निकाल रहे हैं हम, ठीक है। अगर हम बी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे बी को, माइनस 0 0 के साथ माइनस लगाए ना लगाए एक ही बात रहती है, माइनस माइनस प्लस का 5, माइनस इसके साथ कुछ भी नहीं है मतलब प्लस है, माइनस प्लस माइनस का 5, 0 के साथ वही बात नहीं लगता। तो देखो माइनस बी के बराबर है ना बी का ट्रांसपोज, तो हमारे पास ये देखो 0 माइनस 5 50, तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, उसको हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर उसका ट्रांसपोज, उसका जो ट्रांसपोज है वो बराबर होगा माइनस ए के, ठीक है, माइनस स्क्वायर मैट्रिक्स के। होप कि आपको ये बात समझ आएगी, अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, हम एक्सरसाइज जब करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर हम उस पूरे मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्जाम्पल अगर ए मैट्रिक्स हमारे पास ए बी है, ठीक है, इस पूरे मैट्रिक्स को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस ए हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करके देखो तो प्लस का है, ये भी प्लस का है, माइनस प्लस माइनस ए माइनस बी, तो ये हमारे पास आ गया नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। बात समझ आ गई आपको, इसको डिनोट करते हैं माइनस ए के साथ। होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो चले हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत आसान है, वो हमें बिल्कुल इजीली हमसे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई यूनिट रॉ कॉलम। चलो क्या क्या इसमें बताना है, इन मैट्रिक्स में से हमें बताना है कि यूनिट कौन सा है और रॉ कौन सा है, कॉलम कौन सा है और नल कौन सा है, ठीक है। अब ये देखो इसमें एक रॉ है, चलो यहाँ पे लिखते हैं ना। पहला सवाल है A 5 7 8, इसमें क्या है, एक रॉ है, क्या होगा ये, रॉ मैट्रिक्स, ठीक हो गया। ये एक्सरसाइज कौन सी है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर एक्सरसाइज 3.2 के मेन क्वेश्चंस। कह रहे हैं कि इन सब मैट्रिक्स में से आपने आइडेंटिफाई करना है कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रॉ कौन सा है, कॉलम कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। कौन कौन सा लिखना है, यूनिट, और कौन सा है रॉ, और कौन सा है कॉलम, एंड द लास्ट वन इज नल मैट्रिक्स। ये सब हमने बताने हैं, ठीक हो गया। यूनिट का हमने क्या पढ़ा था कि जो उसके मेन डायगोनल हैं वो क्या होने चाहिए, 1 1 होने चाहिए। हमने यही पढ़ा था कि जो इसका मेन डायगोनल है वो क्या होना चाहिए, मेन डायगोनल 1 होना चाहिए और बाकी सारे 0 होने चाहिए। ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसका मेन डायगोनल 1 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेन डायगोनल देखो किसका 1 है, क्या इसका 1 है, क्या इसका, ये देखो मेन डायगोनल 1 है, यानी सी हमारे पास आ गया यूनिट मैट्रिक्स, ठीक हो गया। चलो अब आगे चलते हैं हम रो मैट्रिक्स की तरफ। रो के बारे में क्या पढ़ा था, अगर एक रो होगी किसी मैट्रिक्स की तो वो रो मैट्रिक्स होगा, ओनली 1 रो। किसकी है एक रो, ये देखो ए की एक रो है, ए हमारे पास हो गया रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास कॉलम। कॉलम क्या पढ़ा था कि अगर एक कॉलम होगा किसी मैट्रिक्स का तो वो, ये तो कॉलम नहीं है, इसका एक कॉलम है, ये बी, ठीक है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाएगा, इधर भी ये रो मैट्रिक्स भी कहलाएगा। और देखो ई, और देखो एफ, इसका भी एक ही कॉलम है। नेक्स्ट पढ़ते हैं नल के बारे में पढ़ा था कि नल होना चाहिए 0, तो ये देखो बी और देखो डी, ठीक है। होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स एज अ रॉ, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। यानी रॉ, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिख लेते हैं, रॉ, कॉलम और हमारे पास है अगला स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, ठीक है।
चलो स्टार्ट करते हैं रो। रो के बारे में हमने क्या पढ़ा था, अगर मैट्रिक्स की एक ही रो होनी चाहिए तो वो रो मैट्रिक्स होगा। तो देखो किसकी है जो इसकी एक ही रो है, इसकी 2 रो हैं, इसकी 2 रो हैं, इसकी भी 2 रो हैं, इसकी 3 रो हैं, ये देखो इसकी एक ही रो है, यानी F वाला हमारे पास है रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स आ गया, कॉलम एक ही कॉलम होना चाहिए, देखो इसका एक ही कॉलम है A। सबसे पहले हम लिख लेते हैं A, और देखो इसके कितने कॉलम है, इसके 2 कॉलम है, इसके 3 कॉलम है, इसके 2 कॉलम है, इसके भी 2 कॉलम है, इसका 3 कॉलम है, 3 कॉलम है, 2 कॉलम है, ठीक है, और नहीं बनता। अगली चीज हमने क्या पढ़ी थी, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बच्चों हमने क्या पढ़ी थी कि नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। तो देखो इसके नंबर ऑफ रोज कितने, 3 रो 1 कॉलम, वही बराबर 2 रो 2 कॉलम, यस बी हमारे पास स्क्वायर है बी। अगला देखते हैं 3 रोज 2 रोज 3 कॉलम, नहीं बराबर, ये देखो 2 रोज 2 कॉलम, यानी कि डी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगला पढ़ते हैं, देखो 3 रोज हैं 2 कॉलम है, नहीं बराबर, नहीं बराबर, 3 कॉलम 3 रोज, यस हमारे पास जी भी बराबर आ जाता है। अगला भी नहीं बराबर। अच्छा अब है रेक्टेंगुलर, अगर नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं आते नंबर ऑफ कॉलम के तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे कि ये 3 रोज 1 कॉलम, तो पहले लिख लेते हैं ए, उसके बाद तो ये बराबर है 2 रोज 3 कॉलम, ये भी हो गया सी, ये भी बराबर है, ये 3 रोज 2 कॉलम, नहीं बराबर। आगे देख लेते हैं 3 रोज 1 रो 3 कॉलम, एफ बी, ये देखो बराबर है 3 रोज 3 कॉलम, ये नहीं है, ये भी 3 रोज 2 कॉलम, यानी एच बी इसमें शामिल हो जाएगा। होप कि आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ आ रही होगी। अब हम कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। लिख लेते हैं क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, डायगोनल, फिर हमने स्केलर एंड द लास्ट वन इज यूनिट। डायगोनल के बारे में बच्चों हमने क्या पढ़ा था, कम से कम मेन या लीडिंग जो डायगोनल है वो एक नॉन जीरो होना चाहिए और बाकी जो है ना वो जीरो होने चाहिए, यही पढ़ा था। चलो ये हम पढ़ लेते हैं। ये देखो 1 है, देखने में ही पता चल रहा है कि ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। हमने पढ़ा था कि इसका मेन डायगोनल 1 होना चाहिए, हो गया यूनिट मैट्रिक्स। अब ये देखो 5 5 सेम है, डायगोनल हमारे पास क्या आ रहे हैं, 5 5 सेम आ रहे हैं, ठीक है। और सेम के बारे में हमने क्या पढ़ा था, एस फॉर सेम, एस फॉर स्केलर, ये आ गया बी, ठीक हो गया। आगे है 3 0, कोई ना कोई एक मेन डायगोनल जो है ना हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए और बाकी जितने भी जीरो हो ये हमारे पास होता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये मेन लीडिंग में एक देखो नॉन जीरो है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा, डायगोनल। नंबर सी हमारे पास आ गया है डायगोनल में, ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं डी, देखो 7 6 दोनों मेन डायगोनल में नॉन जीरो है, बाकी जीरो है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको लिख लेते हैं डी। नेक्स्ट है हमारे पास 2 2, देखो सेम है, बाकी के नॉन जीरो हैं, यानी कि इट्स अ स्केलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या आ गया, स्केलर मैट्रिक्स। होप कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ट्रांसपोज। ट्रांसपोज इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज। कैसे, देखो नंबर 4 हमें ट्रांसपोज निकालना है। हमारे पास एक ए है 2 4 3 5, इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं ए टी से। इसकी जो रो है उसको कॉलम बना देते हैं, रो क्या 2 3, इसको कॉलम बना दिया। ये रो है 4 5, इसको कॉलम बना दिया। ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। समझ आ गई है बच्चों आप लोगों को बात। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है डी। डी का ट्रांसपोज हम निकालते हैं 2 3 4 5 6 7। डी का ट्रांसपोज को डिनोट करेंगे डी टी से। ये इसकी रॉज हैं, इसको कॉलम में ले जाते हैं 2, इसके नीचे आ गया 5। ये इसकी रॉ, इसको भी कॉलम में ले जाते हैं 3, नीचे 6, 4, नीचे 7। इट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेगेटिव ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। नेगेटिव निकालना है, यानी इन सब को माइनस कर देना है ए से।
फॉर एग्जाम्पल हमारे सी पार्ट को लेते हैं, सी पार्ट है -9 1 1 -7, ठीक है। इसका हमने क्या निकालना है, नेगेटिव, यानी कि -c निकालना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 9, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया -1, ये भी क्या हो गया -1, माइनस माइनस प्लस, ये 7। सिंपल वर्डिंग्स में साइंस को चेंज करके लिख देंगे, जिधर जिधर माइनस था वो प्लस हो जाएगा और जिधर जिधर प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया, बात समझ आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट चीज है, इफ ए बराबर है इसके और बी बराबर है इसके, तो वेरीफाई करना है ये सब कुछ, ठीक है। अभी हम वेरीफाई कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। देखो ए किसके बराबर आ रहा है, 2 4 3 5 के, तो हम निकाल लेते हैं ए टी, कह रहे ए ट्रांसपोज का, फिर ट्रांसपोज लोगे ना तो बराबर आएगा ए के, तो ये निकाल के दिखाओ। तो हम निकाल लेते हैं, सबसे पहले ए तो हमें पता है, ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या है भाई, ट्रांसपोज इंटरचेंजिंग ऑफ रॉज एंड कॉलम, 2 इसको इधर कर देंगे, ये रॉ को कॉलम बना दिया, इस रॉ को भी कॉलम बना देंगे, 4 5 कॉलम बना दिया। ये आगे ए का ट्रांसपोज। अब इसका भी ट्रांसपोज लेना है भाई, कैसे, इसका भी क्या लेना है, ट्रांसपोज, इसको भी इंटरचेंज करना है। 2 4 रॉ है, इसको कॉलम बना दो 2 4, 3 5 रॉ है, इसको कॉलम बना दो 3 5। क्या किसके बराबर आ रहा है, 2 4 3 5, 2 4 3 5 बराबर आ रहा है ए के, हैंस प्रूव्ड। ठीक हो गया, सेम टू प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू ऐसे ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट एल इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एल हमारे पास पहले क्या है, लिख लेते हैं 2 3 4, 3 -2 5 4 5 0। ये शो करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको हम सिमेट्रिक कहलाएंगे जबकि उसका ट्रांसपोज उसके बराबर आएगा। यानी हमने क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो जनाब इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, इसकी रो को कॉलम बनाना है। 2 3 4 रो है, इसको कॉलम में लिख लेते हैं 2 3 4। 3 -2 5 रो है, इसको कॉलम में लिख लेते हैं 3 -2 5। 4 5 0 रो है, इसको कॉलम में लिख लेते हैं 4 5 0। तो 2 देखो ये दोनों सेम है, सेम है, बिल्कुल सेम है। हेंस प्रूव्ड कि ये जो है ना स्क्यू ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है कि ए बराबर है उसके अपने ट्रांसपोज के, यानी एल बराबर है एल के ट्रांसपोज के। उम्मीद करती हूँ कि 3.2 आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुकी होगी। वही बात कि जब तक इंसान को बेसिक नहीं पता होती वो आगे नहीं चल सकता, इसीलिए ये बेसिक थी, आप इसको सीखेंगे ताकि आगे के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको आपको करने में हेल्प हो। ठीक है, तो अच्छे से 3.2 को सीखना है ताकि आप लोग नेक्स्ट में अच्छा परफॉर्म कर सको। तो तब तक अपना ख्याल रखो, इसकी प्रैक्टिस करो, याद करो और दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.3। अल्लाह हाफिज़।